तो सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखी है हमने कल। और अब ये जो तेज़ी देखे तो ये इशारा करिए कि सुजलॉन में आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इसके पीछे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्योंकि सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जो एक समय 400 के आसपास था, लेकिन गिरते हुए बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक हो गया है, जिसकी अभी इस समय कीमत सिर्फ 7-8 रुपये के आसपास है, यानी 1 डिजिट में स्टॉक आ गया है। क्या आने वाले समय फिर से ये 3 डिजिट में जा सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको ये पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की लीडर कंपनी है। बहुत ही पुरानी और मजबूत कंपनी है और अब तो बिजनेस में भी ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इनके ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। इंडिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है जो इनके साथ में बिजनेस टाइप की है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी देती है, यानी किसी कंपनी को अगर विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन करवाना है तो ज़मीन अधिग्रहण से लेके सारे डॉक्यूमेंट बना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और वर्किंग कंडीशन में उनको करके देते हैं। साथ में उनको लाइफ टाइम उसकी सर्विस और वारंटी गारंटी भी देते हैं और इसीलिए इनके पास कामकाज की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद इसकी प्राइस नीचे है तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके साथ में कुछ प्रॉब्लम जुड़ जाती है, क्योंकि कंपनी को 2015 में डूबने की कगार पे आ चुकी थी और उस समय दिलीप संघवी ने बचाया था, सन फार्मा के फाउंडर ने। और उस समय के बाद कंपनी को तुलसी गांधी ने बड़ी संभाला और अब तुलसी गांधी के देहांत के बाद अगर देखें तो उनके भाई इस कंपनी को संभाल रहे हैं और सरकार का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है, कल देखें तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, यानी आप देख सकते हो 22,373 के स्तर पे 0.07% की गिरावट हुई थी। तो एक तरफ तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट, उसके बावजूद भी सुजलॉन ने किया कमाल। आप देख सकते हो स्टॉक 8.05 पर क्लोजिंग दिए 14.1% की बम्पर तेजी के साथ। और अगर आप एक दिन का इसका इंट्राडे का अगर आप अप और डाउन देखें तो जो लो था वो 7.05 का था और हाई 8.05, यानी एक ही रुपये में 1 रुपीज़ का ज़बरदस्त जंप। अब छोटे पेनी स्टॉक में 1 रुपये का जंप जो है बहुत मायने रखता है, तो इसी वजह से देखें तो इस स्टॉक ने कमाल किया। अब तेज़ी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि एफआई बाजार में फिर से लौट आए। आपको ये पता होगा एफआई की पहली पसंद है स्टॉक। अगर हम एफआई के आंकड़े देखें, मार्च 2022 में 5.52% की होल्डिंग थी एफआई की। जून क्वार्टर में ये बढ़ के 6.29% तक पहुँच गई और सितंबर क्वार्टर में एफआई ने 7.84% की होल्डिंग की, यानी लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ रही थी। लेकिन अगर आप दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो एफआई की होल्डिंग घट के 7.65% पर आ गई, यानी पिछले कई क्वार्टर के बाद पहली बार दिसंबर क्वार्टर में हमने एफआई की होल्डिंग को घटते हुए देखा और उसका असर ये रहा कि स्टॉक भी नीचे आए। लेकिन जैसे ही पिछले 2 दिन से एफआई फिर से बाजार में लौट आए तो यहाँ पर अब तेज़ी आनी लाजमी है। तो ये एफआई की पहली पसंद है और जब एफआई बाजार में आए तो उनका निवेश सुजलॉन में जरूर आएगा और इसीलिए एक तरह से अब इसकी वापस नई शुरुआत हो सकती है। और पिछले कई समय से एफआई बाजार से गायब थे और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट भी हो रही थी। आप देख ले 28 मार्च को एफआई ने यहाँ पे बाजार में करीब 1531 रुपीज़ की नई खरीदारी की है। 29 मार्च को उनकी 1245 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी। और ये देख सकते हो आप कि पिछले 2-3 महीनों के बाद ये लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन है जब हम देख रहे हैं कि एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं और मार्च में तो आप देख सकते हो कि उन्होंने लगातार बिकवाली की है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन में फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 29 मार्च को, यानी कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी और यहाँ पे जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ये आप देख सकते जानकारी निकल के आई है कि जो राइट इशू की जो बकाया जो शेयर थे उसका भुगतान कर दिया गया उनके शेयर होल्डर को। तो ये आप देख सकते हो करीब 2.50 रुपीज़ प्रति शेयर के माध्यम से देखें तो करीब 2.40 लाख इक्विटी शेयर जारी कर दिया गया। इसके अलावा 1 रुपये के अतिरिक्त शेयर का भुगतान किया गया। तो आप देख सकते हो कि इससे पहले राइट इशू 31 अक्टूबर 2022 को आवंटित किए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट आ चुका है लोगों का और इसके बाद में इन्होंने कंपनी की तरफ से राइट इशू सबको कम्प्लीटली जारी हो चुके हैं और यहाँ पे अब देख सकते हो कि आने वाले समय में उनको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। जिन्होंने भी राइट इशू के माध्यम से शेयर लिए उनको 5 रुपये में शेयर मिले। अब आप देख सकते हो कि दूसरी एक और बड़ी खबर निकल गई। अब कंपनी की तरफ से इन्होंने गौतम दोषी को 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। जो पहले भी थे अब 3 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट और आगे बढ़ाई है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर ये काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है इस बार डबल हुआ है, यानी 78.28 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ Q3 में और कंपनी के खर्च में कमी आई है। आप ये देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल सेम क्वार्टर में 36.77 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, तो एक साल में प्रॉफिट दुगुना हुआ है कंपनी का। और आप ये देख सकते हैं जो इनका कुल खर्च है वो घट के करीब
देख सकते 1386 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1573 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी ने अपने खर्च में कमी की है और प्रॉफिट डबल हुआ है और इसी वजह से कंपनी मजबूत हुई है, कारोबार में वृद्धि हुई है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में इसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा सुजलॉन में बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लिया। यूपी गवर्नमेंट ने एक ग्रीन पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर शुरू कर दिया है। तो इस ग्रीन कॉरिडोर के लिए सेंटर की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लोन मिल रहा है वो जर्मन बेस्ड फाइनेंस कंपनी इनको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो ये देख सकते हो कि ये ग्रीन कॉरिडोर है बुंदेलखंड, जिसको कैबिनेट में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और ये करीब 2000 किलोमीटर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 20 सब स्टेशन होंगे और सोलर पावर प्लांट के माध्यम से यहाँ पे बिजली दी जाएगी। तो अब देख सकते हो धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिसमें सोलर पावर के माध्यम से हो या फिर विंड पावर के माध्यम से अब बिजली का निर्माण होगा और उन सारे के सारे जितने सब स्टेशन होंगे वहाँ पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सप्लाई दी जाएगी। तो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो यूपी ने शुरू किया है और आप ये देख सकते हो कि ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी भी सोलर एनर्जी में एंट्री कर चुके हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी में कंपनी का कामकाज तेज़ी से बढ़ ही रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से लगातार ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं इसका फ़ायदा आने वाले समय सुजलॉन को डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इंडिया की जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की उसका सिर्फ अभी 10% से भी कम हिस्सा ही उन्होंने अभी तक अचीव किया है। यानी जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसका 10% ही इस्तेमाल हो पाया। यानी आने वाले समय अगर 2030 तक देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 42% का शेयर है आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जो भी बिजली के टोटल इस्तेमाल हो उसमें 42% का हिस्सेदारी रिन्यूएबल एनर्जी का हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा फेवरेट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन चुका है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लिए। आप देख सकते हैं इस सेक्टर में करीब 823 बिलियन रुपीज़ का निवेश आया है पिछले कुछ सालों में और आप देख सकते हो कि कंट्री का जो टारगेट है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक। तो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया की तरफ आ रहा है और वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। इस सेक्टर में इस समय आने वाले समय का एक दौर शुरू होने वाला है जिसमें तेज़ी से इसमें और वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज जिस समय इंडिया में निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रहे और उनका इस समय गोल है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। और आप देख सकते हो कि चाहे नॉर्थ अमेरिका हो या फिर एशिया पैसिफिक अफ्रीका हो, सारी कंट्रीज़ है जो इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की जा रही है। इस समय आप देखें तो विंड एनर्जी के लिए भी बहुत सारे बीड लाए जा रहे हैं। ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय इस सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म की तेज़ी आने को तैयार हो चुकी है। तो इस समय आपको डरना नहीं है बल्कि नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना है। आने वाले समय जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का ही रिक्वायरमेंट होने वाली है और ऐसे में इस सेक्टर में तेज़ी आनी ही आनी है। तो बिल्कुल ये मौका है निवेश का। और सुजलॉन की अगर बात करें तो सबसे जो अच्छी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमारे सामने दे रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले 125 दिन थे वो गिर के 76.4 डेज के आसपास आ गए। तो इससे आप समझेंगे कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। अगर इसकी कंप्यूटर कंपनियों की बात करें तो आपको बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे जिसमें आप देख सकते हो सीमेंस इंडिया, हेवल्स इंडिया, ABB, CG पावर एंड इंडस्ट्रीज, इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, क्रॉम्पटन एंड ग्रेव्स, इसके अलावा हिटाची एनर्जी। तो इसमें आपको सुजलॉन शामिल दिखाई देगा। ये बड़ी बात है। ये सारी कंपनियाँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लीडर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को भी लगातार कम कर रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ के आसपास थी जो कम होते हुए सितंबर में 5,893 करोड़ के आसपास आ गई है। ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में 180 करोड़ के आसपास था जो मार्च 2022 में बढ़ के 238 करोड़ के आसपास आ गया। और दूसरी तरफ देखें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन करता आपको इस समय सुजलॉन दिखाई देगा। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12%, 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और इस TTM 29% पॉजिटिव है। तो जैसे कि पिछले 5 साल से सेल्स लगातार निगेटिव था और इस वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई, स्टॉक 1 रुपीज़ तक आया। लेकिन जैसे अगर आप देखें तो 2020 के बाद में इसमें जो माहौल पॉजिटिव बना और इसकी सेल्स में बढ़ोतरी शुरू हुई तो इसकी प्राइस भी बढ़नी शुरू हुई है। तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको 6% पॉजिटिव दिखाई देगा, 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 40% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त उछाल है। ये सारी बातें साबित करती है कि सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और जैसे अब FI बाजार में आए तो फिर से स्टॉक दौड़ेगा और जल्दी फिर से 2 डिजिट में भी जा सकता है। सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, स्टॉक नीचे आता है, आप खरीद नहीं पाते और बेच भी नहीं पाते और इसीलिए इसमें रिस्क बन जाता है।
तो यहाँ पे आप समझे, अगर इसको अच्छे से इस स्टॉक को ट्रैक करेंगे तब तो इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। मैं कई बार आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलता हूँ, आप करते नहीं हो और इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही मौका होता है प्रॉफिट बुकिंग का, उसमें आपको कर लेना चाहिए, फिर नीचे एंट्री का मौका मिलता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।